कैसे आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस हैं जो 2021 में पूछे गए थे वो उनका डिस्कशन चल रहा है। आज उसकी 5वीं क्लास है। आप सभी लोग लगातार इन क्वेश्चंस को देखते रहिए क्योंकि अवेयर होते रहिए पेपर कैसा आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को 2022 में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना है उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं और उनको लगाया कैसे जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आप पेपर अगर 2022 में दे रहे हैं या 23 में दे रहे हैं तो अगर 2 साल का आपको पेपर का कंटेंट पता चल जाता है, वो कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे आ रहे हैं, तो एक बार जब आइडिया मिल जाता है तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। नहीं तो किताबों में तो बहुत सवाल लिखे हैं, कितने क्वेश्चंस लगाओगे, है ना, थक जाओगे लगाते लगाते। लेकिन लोग समझते नहीं हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और जो लगातार पेपर चल रहे हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के हों, चाहे एसएससी हों, चाहे बैंक हों, चाहे रेलवे हों, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगातार आप लगाते रहिए क्योंकि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ पूछा जाएगा पता नहीं चलता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़िए सामने क्या कहता है। कहता है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 11,495 रुपये हो जाती है, तो उसी अवधि मतलब होता है उसी समय में उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर पर 2 टाइम्स रेट पर एसआई कितना हो जाएगा, ये पूछा। देखो उसने सीआई भी पूछ लिया, उसने एसआई भी पूछ लिया। अब जानते हो क्वेश्चन क्या होता है। अब क्वेश्चन मर्जिंग वाला पूछता है, मतलब उसी में सब कुछ पूछना चाहता है वो। एसआई सीआई का अलग अलग क्वेश्चन नहीं दे रहा है, अब दोनों एक साथ दे रहा है। तो आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले देखो, अगर हम कहते हैं कि अगर हम बात करें एसआई की, तो हम सब जानते हैं एसआई क्या होता है। जब प्रिंसिपल 100% होता है, ध्यान रखिएगा, अगर प्रिंसिपल 100% होता है तो ब्याज मतलब इंटरेस्ट जो होता है ये R इंटू टी होता है, वो भी किस में, परसेंट में होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इतना पढ़ लो तो भी एसएससी निकल जाएगा तुम्हारा। और जो सीआई होता है, सीआई में अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको ब्याज निकालना है तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक स्लैब मेथड होता है और दूसरा लाइन मेथड होता है, तीसरा फार्मूला होता है। मैंने सब आपको पढ़ा रखा हूँ, सीआई वाला वीडियो आप देखो इसी चैनल पर। और लेकिन अगर आपको टाइम निकालना है, तो रेट के थ्रू निकलता है। अगर आपको रेट निकालना है तो ये टाइम के थ्रू निकलता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। और दोनों कैसे जुड़े होते हैं, एक दूसरे की पावर पर जुड़े होते हैं। ये पावर पे होते हैं, ये मल्टीप्लाई में होते हैं। एसआई में कहता है भैया हम साथ साथ चलेंगे, और सीआई में कहता है हम मल्टीपल में चलेंगे। एसआई में कहता है हम साथ साथ चलेंगे, गुणे में चलेंगे, है ना। लेकिन सीआई कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है हम पावर में चलेंगे। हम अगर 10% है तो अगर पहली बार में 11/10 है, अगर 10% बढ़ेगा ना तो 11/10 होगा, तो दूसरी बार हम 121/100 हो जाएंगे, तीसरी बार हम 1321/1000 हो जाएंगे। मतलब ऐसे पावर में चलेंगे हम, बात समझ गए। और 4 हो जाएगा ना तो जान लो 14,641 14,4641 अपॉन 10,000 हो जाएंगे। शायद आपको ओरली नहीं पता होगा, मुझे तो पूरा डाटा याद रहता है, 4 पावर 5, मैं पढ़ा भी तो रहा बहुत साल से, तो कोई बात नहीं है। 10% है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो ये क्या कहता है, हम पावर में चलेंगे। और ये क्या कहता है कि अगर 10% पहले 10% रहेंगे, 2 साल है तो हम 20% हो जाएंगे, 3 साल है तो हम 30% हो जाएंगे, ये ऐसा ही कहता है। 4 साल है तो हम 40% हो जाएंगे, 5 साल है तो हम 50% हो जाएंगे। तो ये एसआई का मतलब होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो सीआई है वो कहता है हम पावर में चलेंगे। 10% रेट है, 1 साल होगा तो क्या बोला मैंने, 10% 1/10 होता है तो 11/10 हो जाएंगे, 10 पर 1 ब्याज हो जाएगा। 2 साल होगा तो 10% क्या होता है, 1/10, 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा, 121/100 हो जाएगा। 3 साल होगा तो 11/10 का हम क्यूब करेंगे, 1321/1000 हो जाएगा। तो ऐसे ये चलता है, दोनों समझ गए होंगे। अब अगर हमको रेट दिया है टाइम निकालना है, या टाइम दिया है रेट निकालना है, तो इसमें रेशियो किसका बनता है। देखो रेट को अभी हमने क्या बोला, 10% है तो आप कहते हो 1/10, कहते हो 10 क्या है, प्रिंसिपल है, 1 क्या है, सीआई है। अगर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, ये अमाउंट हुआ और ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। तो इसका मतलब अब यहाँ क्या है, रेट की पावर चल रहा ना, रेट की पावर चल रहा है, तो उल्टा कर दोगे टाइम आ जाएगा। यहाँ अगर हम टाइम लगा दें यहाँ पर उल्टा, तो वापस आ जाएंगे रेट पर। अगर रेट की पावर में ऐसे समझो, अगर x² बराबर y है तो x बराबर क्या होता है, y की पावर 1/2 होता है, या √y होता है, यही तो होता है।
इधर का स्क्वायर उधर रूट हो जाता है, उधर का रूट इधर स्क्वायर हो जाता है। तो अभी मैंने कहा ना 2 साल है स्क्वायर होगा, वापस आएंगे रूट लगा के आएंगे, 3 साल है क्यूब होगा, वापस आएंगे क्यूब रूट लगाएंगे। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पर लगाना था। क्या करना था, देखो ध्यान से अच्छे से समझना, क्या करना था अच्छे से समझो। पहले देखो क्या करना था, इसमें कहता है प्रिंसिपल कितना दिया है, देखो प्रिंसिपल दिया है 9500, कितना दिया है 9500, अमाउंट कितना दिया है 11495, ये आपका अमाउंट दिया है। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 साल। हमको क्या चाहिए, हमको रेट चाहिए, पहले सबसे रेट चाहिए। कुछ नहीं करना है, 11495 लिखो ऊपर, नीचे लिखो 9500 और दोनों का ले लो भैया रूट। क्या ले लो, रूट ले लो। कितना टाइम है, 2 साल, 2 हो गया यहाँ पे। अब देखो सबसे बड़ा आपको डर लगता होगा, हाय भगवान इतना बड़ा रूट हम कैसे निकालेंगे, हम तो कभी ज़िंदगी में रूट 15 का मान तो निकाले नहीं है, तो ये 9500 का रूट कैसे निकालेंगे, 11495 का रूट कैसे निकालेंगे। अरे अब बड़े हो गए हो, थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 का जोड़ा, अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो रूट नहीं बनेगा। और ये कन्फर्म है कि स्क्वायर रूट बनेगा, पॉइंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि रेशियो कभी पॉइंट में होता नहीं है। कॉमन सेंस की बात करिएगा, देखिएगा रेशियो कभी पॉइंट में होता नहीं है, और ये रेशियो होता है, रेशियो से ही बनता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, और रेशियो कॉन्सेप्ट कहता है कि हम पॉइंट में होते नहीं है, मतलब ये नंबर पॉइंट में आएंगे नहीं। और जब पॉइंट में आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे, जिंदगी में थक जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट में नहीं आएगा। रेशियो कभी पॉइंट हटेगा फिर बन जाएगा। अब देखो नहीं सर 1.5 रेशियो 2.5, अरे हम काट देंगे, हम इसको काट के 3:5 कर देंगे। बात समझ गए ना। अब समझ लो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। लॉजिकली मैथ पढ़िए, लॉजिक, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, लॉजिकली पढ़ना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, लकीर के फकीर होते हैं, जुटे रहते हैं। चीज़ों को समझिए कैसे वो हो सकती है, आसान कैसे हो सकती हैं। जीवन को आसान करना है, बहुत सिंपल करना है, उस सिंपल में जीवन को जीना है, और मैथमेटिक्स उसी से लगती है, सिंपल जीवन से। अब देखो क्या है, स्क्वायर रूट है, तो दिक्कत कौन करेगा, यहाँ तो जोड़ा बन रहा है। अब स्क्वायर तुम्हें 20 तक याद होनी चाहिए, अगर 20 तक स्क्वायर नहीं याद है तो दिक्कत करेगा, लेकिन इतने आप महान हैं कि आप 20 तक स्क्वायर जरूर याद कर रखे होंगे। तो यहाँ 19 और 5 है, 2 फैक्टर बनना, तो पहले अच्छा 95 का पहाड़ा भी आपको नहीं याद होंगे, इतने भी महान हम सब नहीं हैं। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको काटते हैं। तो पहले किसे काटते हैं, 19 से काटते हैं। तो 19 से काटेंगे, या पहले 5 से काट लो। किससे काटते हैं, पहले हम इसको 5 से काटते हैं। तो 5 से काटते तो 19 आता है, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना 1 14, 5 दूनी 10, 4 5 9 35, ये बनेगा। अब 19 से काट दो, तो 19 एक 121 आ जाएगा। अब 121 का स्क्वायर तो आपको याद होगा किसका होता है, 11 का होता है, और 100 किसका होता है, 10 का होता है। रेट आ गई तुम्हारी 1 ज़्यादा है किस पे, 10 पर। और हम सब जानते हैं 1/10 कितना होता है, 10% होता है। अगर हम किसी रेशियो को परसेंट में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 100 से, और ये 0 0 कैंसिल, कितना आ गया, 10% आ गया। अगर रेशियो को हमें परसेंट में बदलना होता है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और परसेंट को अगर हमें रेशियो में बदलना होता है तो 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है। अब कहता है ब्याज क्या बोला है, दुगनी ब्याज कर दे। क्या कह दे, कहता है दुगनी रेट कर दे, ये दुगनी रेट कर दे। तो ये बताओ दुगनी रेट कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। अच्छा टाइम कितना दिया है, टाइम 2 साल दिया है। तो अभी हमने SI क्या बोला था, R/T बोला था। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। 40% क्या होता है, 2/5 होता है। अब 2/5 निकालना है, कितना प्रिंसिपल है, 9500 रुपया है। इसका 2/5 आपको निकालना है, 5 से काटो 19 हो जाएगा। 19 दूनी कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा मेरा मानना है। कभी यहाँ 3 साल हो जाए, यहाँ क्यूब रूट कर देना, यहाँ 4 हो जाए 4th रूट कर देना, मतलब कुछ ना हो, 1 साल का अंतर हो तो ये रूट नहीं लगेगा, सिंपल रेशियो बनेगा। जैसे 1 साल है, जैसे ये वाला है, ये 1 साल का है, हम स्क्वायर रूट से कहाँ आ गए हैं, 1 साल पे आ गए हैं। 10 से क्या है, 11 है, कितना ज़्यादा है, 1 किस पे, 10 पे ज़्यादा है, तो 10% हो गया, है ना। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। कहता है कि कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसे समान दूरी को तय करने में 1 घंटा समय कम लगता। अपनी समान चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में
350 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसा क्वेश्चन लगातार दो, अब पता है आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त सीख लेना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ रहा है लगातार 2 साल से। तो चलो हम इस सवाल को बढ़िया से बताते हैं क्या बेहतरीन तरीका इसका हो सकता है, कैसे आप पेपर में कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं फटाफट, है ना। देखो डिस्टेंस कितनी है 450, कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 450 किलोमीटर अपान पहले चाल कितनी होगी, मान लो x है। अब 1 घंटा समय कम लगता है क्योंकि उसने चाल क्या कर दी है, कम कर दी है, कितनी 5 कम कर दी है, बराबर कितना है 1 है। ये स्टेटमेंट बनता है। अब देखो पहले क्या था, सीधे सीधे स्पीड पूछता था तो हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन से पुट कर दिया, लेकिन अब तो क्या पूछा उसने कि 315 किलोमीटर डिस्टेंस कितने तय होगी, किसमें पूछ रहा है 315 पूछ रहा है, 300 क्या पूछ रहा है 315 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी, ये पूछ रहा है। तो 315 पूछ रहा है तो ये चाल हमको पता होनी चाहिए, स्पीड या तुमने जो x मानी है ये x पता होना चाहिए। अब ये हमसे पूछा है, अब ये पूछा, ये हमारे पास ऑप्शन है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग नहीं लगा सकते। तो इसलिए अब क्या तरीका हम बताएंगे, सुनो आप। पहला तरीका हमने बताया था आपसे कि ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर स्पीड आपको कभी निकालना है तो आप दूरी ले लिया करो, दूरी के साथ आप उसको चाल के अंतर से गुणा कर दिया करो और समय के अंतर से भाग कर दिया करो। तो ऐसा करोगे तो 0 5 25 और 5 को 20 और 2 2250 आया, कितना आया 2250। अब इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, तो 2 फैक्टर में तो तोड़ोगे तो 5 के अंतर पे, कितने अंतर पे 5 के, तो 25 पंचे 125 होता है, तो एक 50 हो गया, एक 50 हो गया और दूसरा 55 हो गया। ये देखो 50 और कितना हो गया, सॉरी 50 और 5 कम कर रहा ना, तो 50 और 45 हो गया, 50 कितना हो गया और 45 हो गया। देखो 0 5 25, ये 50 और कितना 45। इसका मतलब ये पहले की चाल थी, ये कौन थी, ये पहले वाली चाल थी, ये पहले वाली चाल है। और ये कौन सी है, ये बाद वाली चाल है, बाद वाली चाल है। बात समझ गए। अब देखो यहां पर पेपर में बहुत कम समय में आप सोच सकते हो चीजों को, ऐसा नहीं पेपर 2021 का सवाल है, ऐसा नहीं कि मैं 2012 2013 क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं 2021 का पेपर करा रहा हूं जो अभी तुरंत हुए हैं एसएससी के, जिनको लोग कहते हैं बहुत कठिन आ रहे हैं। अब देखो सभी क्वेश्चंस में लगा दे रहा हूं आपके सामने, और कम समय में कैसे कर, क्या टेक्निक है 2021 के पेपर को करने की, क्या टेक्निक है 2022 में आप कैसे सेलेक्ट होंगे, जो मैं टेक्निक बता रहा हूं इन्हीं को आपको फॉलो करना होगा, पुरानी टेक्निक को आपको छोड़ना होगा। ठीक है, देखिए तो ये टेक्निक हमने आपको बताई, इसको कैसे करेंगे फटाफट लगा लिया। अब 50 यहाँ क्या रखेंगे 50, तो 315 बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 50 की चाल से चलेगा तो कितना लगेगा, इसको देखोगे 6 घंटे हो गया, या किसको काट 315 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 5 अच्छा 5 अधिक होती है, यहाँ चाल क्या बोला है 5 अधिक बोला है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 अधिक होगा तो ये पुरानी चाल हो जाएगी, कोई ये वाला देखो यहां भले गलत लिख गया था, यहां पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं लॉजिक मैथ, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉजिक मैथ। मतलब प्लस एक बार यहां गलती हो सकती है, बट मेरे तरीके में गलती नहीं हो सकती है, जो मैंने लिख दिया है उसमें बस क्या हो गया, अगर बढ़ रही है तो ये बात नहीं होगी, बस ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पहले वाली ये हो जाएगी और बाद वाली इधर वाली हो जाएगी, बस इतना अंतर हो जाएगा। तो ये वाली हो जाएगी बाद वाली। तो पहले कितनी हुई 45, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग 45, यहाँ हटा दे रहे हैं इसको, है ना। ये थोड़ा सा माइनस, कोई दिक्कत नहीं, उससे पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं जो तरीका बता रहा हूँ बस ये 45 क्या होगी, ये होगी तुम्हारी पहले वाली, ये पहले वाली, क्योंकि चाल क्या हो रही है बढ़ रही है, यहाँ प्लस हो रहा है और मेरे तरीके में कोई अंतर नहीं आएगा, दूरी गुणे चाल का अंतर, इसलिए हम क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं, प्लस हो चाहे माइनस हो। अब देखो यहाँ 45 हो गई, तो जैसे ही 45 पुट करेंगे तो पचम कितना जाएगा 6 पंचे 30, कितने 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 घंटे जाएगा, कितना घंटे जाएगा 7 घंटे। और ये ऑप्शन आपका आएगा बी वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आया समझ में। और हिट एंड ट्रायल कहाँ से रखोगे, जब भैया आपको ऑप्शन में स्पीड होगी तभी तो हिट एंड ट्रायल रखोगे, या बाई ऑप्शन
तभी कर पाओगे जब आपको, अब वो तरीके सब गए। 2020 से पहले जो लोग पढ़ाते थे ना कि हिट एंड ट्रायल, बाई ऑप्शन, ऑप्शन बी एक्सपर्ट, ऑप्शन सी एक्सपर्ट, ये सब खत्म हो गए, है ना। तो जो तरीके हैं जो मैं आप बताऊंगा उन्हीं से आपको काम आएंगे, उन्हीं से सिलेक्शन होगा। बवालबाजी मत पढ़िए, जो तरीका मैं बताऊं उसको आप ध्यान से कॉपी पे नोट करिए और उसी तरीके पे प्रैक्टिस करिए, तो एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। बवालबाजी में पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, वरना भागते रहेंगे इस शहर से उस शहर, दूसरे शहर कि यहाँ सिलेक्शन हो जाए, वहाँ पढ़ने से हो जाए, उनसे पढ़ने से हो जाए, उन मास्टर से पढ़ने से हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया मास्टर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आजकल की जो सोशल साइट है ना, उस पर बहुत प्रचार होता है, कोई भी मास्टर रातों रात नंबर 1 हो सकता है और कोई भी मास्टर रातों रात नंबर सबसे नीचे जा सकता है। तो ये सोशल साइट का ज़माना है, कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है इसे चक्कर मत पड़िए। जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे वो आप उसको पढ़िए, जो आपका 2021 में सिलेक्शन करा सके। किसके कितने व्यूज हैं, किसके नहीं व्यूज हैं, इससे कोई मतलब मैटर नहीं करता है। कंटेंट कैसा है आपको ये देखना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये कंटेंट हो गया आपका, सबको आया हुआ समझ में। यहाँ चाल बढ़ रही थी, कोई दिक्कत, बट मेरा जो तरीका है, क्या मैंने तरीका बताया है? तरीका बताया है दूरी, क्या लेना है? दूरी। ये क्या लेना है? चाल का अंतर। क्या लेना है? चाल का अंतर लेना है, चाल का अंतर। और नीचे क्या लेना है? समय का अंतर। क्या लेना है? समय का अंतर। ये क्लियर है। चलो बात करते हैं, अब यही लगाना तुम्हें पेपर में, ध्यान रखना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। पेपर में एक क्वेश्चन तो बहुत आसान आता है, कहता है 75 वस्तु का विक्रय मूल्य, 75 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। खुद ही बोलना बराबर है। ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं मैं आपको कि कभी भी एक वस्तु होती, देखो इसका फॉर्मूला होता है n, ध्यान रखना, NSP, इसी पे सब लग जाते हैं, NCP प्लस माइनस M प्रॉफिट या लॉस, बस इसी पर रख दिया करो। तो NSP मतलब कितनी वस्तुएं ये बेचता है? 75 वस्तुएं बेचता है, तो 75 SP होगा और यहाँ बराबर है 75 ही CP होगा, क्योंकि आगे कुछ दिया है नहीं, प्रॉफिट लॉस तो दिया नहीं है, तो ये वाला नहीं दिया है, तो यहाँ नहीं दिया है तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 75। अच्छा, उसने 60 वस्तु के CP इसने दे दिया है, सॉरी इसने क्या, जब ये दिया होगा, अगर ये दिया होगा तो ये पुट करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं दिया होगा तो जो दिया होगा उसे पुट करेंगे। कितना है? 60 है, तो लिख देंगे 60 क्या? CP, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए ये जब दिया होता है तो हम यहाँ पुट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तरीका नंबर 1 है, इस पर भी बेस सवाल आते हैं। ये दूसरा है, तो यहाँ क्या, इसको समझना कैसे, जैसे 3x बराबर 4y है, तो आप जानते हो कि x का मान 4 होता है, y का मान क्या होता है? 3। वैसे ही SP कितना हो गया? 60, और CP कितना हो गया? 75 हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ समझो, इसको 15 से काटो 4 और 15 बचे 75। अब बताओ SP कितना है? 4 है, और CP कितना है? 5 है। CP कितना है? CP तुम्हारा 5 है, CP कितना है? 5, और SP कितना है तुम्हारा? 4। ये बताओ, अगर SP छोटा है CP से तो क्या होता है? लॉस होता है। अगर SP बड़ा होता है CP से तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब देखो यहाँ कितना लॉस है? 1 का लॉस है। लॉस किस पर होता है? CP पर होता है। तो 1/5 को हम बोलते हैं परसेंट में, तो 100 से गुणा करोगे। अभी बताया था, अगर रेशियो को परसेंट में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो 20% क्या हो जाएगा? 20% तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ये लॉस हो जाएगा 20%, ये वाला। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20% तुम्हारा लॉस हो जाएगा। यहाँ कितना है? 1/5 है। गुणे क्या करोगे? इसको 100 में बदलोगे तभी। क्लियर है? और ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। SP अगर छोटा है CP से तो क्या होगा? लॉस होगा। चलिए बात करते हैं अगला सवाल। कहता है एक विक्रेता, बहुत ध्यान से पढ़ना सवाल क्या कह रहा है। एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे, उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष को 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा। क्वेश्चन को पहचानना सीखो। क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले इसको पहचानना सीखो। ये क्वेश्चन देखो, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इनको समझो क्या करना होता है इसमें। जैसे मैं बताऊं आपको, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगाना है, इसका सलूशन कैसे करते हैं, तुरंत हो जाएगा। देखो ये 2 स्टेटमेंट है, ये कुल मात्रा है, ये कुल क्या है? मात्रा है। उसने 2 भाग करता है, पहले भाग को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे भाग को
5% हानि पर बेचता है। दो भाग अगर दिए हैं, उनका ओवरऑल हमको दिया है कि 15% का उसको प्रॉफिट हुआ, ये हमें ओवरऑल दिया है, 15% क्या हुआ उसका प्रॉफिट हुआ। तो क्या करते हैं, इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस ले लो। हमने आपको बताया है अपोजिट साइन कभी भी होता है तो हम प्लस करते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, क्या करेंगे, अपोजिट साइन होगा तो ऑलवेज जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 15 5 कितना हो जाएगा, ये बेटा 20 हो जाएगा। और यहाँ 20 और 15 है, सेम साइन होगा तो अंतर लेंगे, सेम साइन होगा तो अंतर, बोलो साथ साथ, सेम साइन लेंगे तो अंतर, अपोजिट साइन होगा तो प्लस लेते हैं। तो यहाँ 20 और 15 है, कितना डिफरेंस हुआ, 5। तो इसका रेशियो क्या बना, 4:1 बना। ये जो रेशियो बनता है ये मात्रा का रेशियो बनता है, किसका बनता है, मात्रा। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि रेट रिवर्स होता है मात्रा के, और जो जिसके रिवर्स होता है एलिगेशन में उसी का रेशियो बनता है। अब देखो तो 4 1 5, 5 बराबर हमारा है 640, हमको 1 बराबर बताना है, 5 से काटो, 5 1 कम 5, 1 5 5 दूनी 10 और 128, कितना आया, 128। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया होगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होता है। आप इसको ध्यान से पढ़ते रहो। और देखो क्या बोला था, दो भाग बोला था, 640 रुपए का, एक भाग को 20% पर, दूसरे भाग को 5% हानि पर बेचता है। और कुल मिला के क्या होता है, एक भाग 20% पर बेचा और शेष को 5% हानि पर बेचा, पूरे लेन देन पर उसे 15% का लाभ हुआ, तो उसके द्वारा 5% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा क्या होगी, तो ये वाली बताना है। तो ये वाला रेशियो लेंगे, 1 का मान पूछा है, मतलब 640 का 1/5 निकालना है, वो आएगा आपका 128। सभी को समझ में आया होगा। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा कभी आपके सामने आएगा, आप कर लोगे। बस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे पहचानोगे, दो हिस्से करके, दोनों का परसेंटेज दिया है और टोटल ओवरऑल दिया है, दोनों का परसेंटेज दिया है और ओवरऑल दिया है, तो क्या लगा दोगे, वहां लगा दोगे एलिगेशन, क्या लगा दोगे, वहां एलिगेशन लगा दोगे, ठीक है। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ो, समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ लो, जिसको इंग्लिश मीडियम पढ़ना इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ लो। कहता है एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं, 66 डेज में। उनकी कार्य क्षमता, जो क्षमता का अनुपात हमको दे दिया है 3:2, कितना बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है। और कहता है 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछा है। कोई बात नहीं, आप सबने पढ़ लिया होगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ लो। ए मैन एंड अ वोमेन वर्किंग टुगेदर एंड डू अ वर्क इन 66 days, द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसीज इज 3:2। इन हाउ मेनी डेज 6 men and 2 women वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। अब देखो इसकी हम बात करते हैं। चलिए अब सवाल को समझते हैं। पहले इसका डाटा समझो क्या कह रहा है पूरा। सबसे पहले इसको समझो, इसका डाटा क्या कह रहा है। इसका डाटा कह रहा है कि एक पुरुष है और एक महिला है, उसकी क्षमता के 3:2 दिया है, मतलब मैन और वोमेन का जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है। कितना दिया है, 3:2 दिया है। कितना दिया है, 3:2 दिया है। अच्छा, तो दोनों करते क्या दिन में काम है, 66 दिन में। हमने आपको बताया था कि एफिशिएंसी, क्षमता अगर दी है गुणे, अगर हम समय कर देते हैं तो क्या मिलता है, तो कार्य मिलता है। इसको ध्यान रखना, क्षमता गुणे समय बराबर क्या होता है, कार्य। और दोनों के दोनों मिलके 66 दिन में करते हैं, तो 3 2 5 ले लो, 5 गुणे 66, कितना कार्य हो गया, 5 का 30 और 30 330। मान लो 330 पेड़ हमें लगवाने हैं, कितने लगवाने हैं, 330 पेड़ लगवाने हैं। और कहता क्या है, कहता है 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 330 पेड़ लगवाने हैं, कितने पुरुष, 6 पुरुष, एक आदमी कितना काम कर, 3, तो खेतियां कितना हो गया, 18। और कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं, एक महिला 2, 4 हो गया, तो 330/22। अब बताओ, ये बहुत तो कठिन नहीं है सवाल, दो, हमें लगता है ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा, जिसको भी आंसर आता, जिसको तरीका पता होगा, तो 15 आ जाएगा आंसर। आंसर आता होगा तो कोई भी कर लेगा, है नहीं, लेकिन तरीके आने चाहिए। चलो अगला देखो, अगला सवाल पढ़ो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान राशियां, बहुत बढ़िया सवाल है, कहता है दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से पढ़ना। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई। प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपये थी, तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लगाने के लिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं अब देखो क्या करेंगे इसमें, ध्यान समझो पर जरा, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लो अच्छे से, है ना। तो इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, दो कॉन्सेप्ट तुम्हें आने चाहिए। पहला ये आना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल इसमें बराबर है, प्रिंसिपल क्या है, कांस्टेंट है, और अमाउंट भी क्या है, अमाउंट भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट हैं, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, अमाउंट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इन ब्याज भी कांस्टेंट होगा, ब्याज भी बराबर होगा, ब्याज भी क्या होगा, बराबर होगा। वो ये जिसको आता होगा वही ये सवाल लगा पाएगा। और ये ऐसे स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन जब क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अब देखना मैं सब लिखवाता हूँ, लैंग्वेज में सब लिखवाता हूँ। और लोग कहते हैं पेपर का लेवल अपडेट हो गया, मेरा पेपर पूरा मेरी लैंग्वेज में आता है और सब वही आता है जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में। ये मेरे बच्चे जो कोचिंग करते हैं वो बता सकते हैं, और कमेंट करके बता दें कि हाँ बिल्कुल सत्य है सर, ये सब बताते हैं, ये सब लिखवाते हैं क्लास में। अच्छा बच्चा वही है जो सही टीचर का सपोर्ट करे, है ना। और जो टीचर अच्छा पढ़ाता है उसका सपोर्ट करना भी चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। ये जो भी कंटेंट हैं, जो भी लिखाया जाता है, वो सब क्लास में डिस्कस होता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके एटलीस्ट बता सकते हैं। अगर उनसे नहीं बताया जा सकते, बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी और से कह के बतवा दें। अगर वो खुद नहीं कर पा रहे हैं कमेंट तो किसी से कह दें भाई तुम कर दो कमेंट, क्योंकि हो सकता है उनको शर्म लगती हो करने में, ऐसा होता है। चलिए, क्योंकि मैं बहुत कहता हूँ लेकिन लोग करते वर्ते नहीं हैं कि इससे कमेंट से कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिलता है। मैं तो अच्छा टीचर हूँ, मैं खुद जानता हूँ, मैं मेहनत करके पढ़ाता हूँ। और पहली बार तो एसएससी पढ़ा नहीं रहा हूँ, लखनऊ में कम से कम कितने टॉपर मैंने बना दिए। ये तो कोई झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, सभी पूरा लखनऊ जानता है, पूरा सीतापुर ज़िला जानता है। इतना सिलेक्शन मैंने सिधौली में करा दिया हूँ सीतापुर ज़िले में कि सीतापुर ज़िला दंग है कि इतना सिलेक्शन भी हो सकता है। हर डिपार्टमेंट में मैंने लगभग बच्चों को पहुंचा दिया है। तो हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, लाइट हो तो भी पढ़ाते हैं, नहीं हो तो भी पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, आप सभी के लिए जान लगा देते हैं। आज हमने भी बहुत कोशिश की लाइव क्लास लेने की, क्लास नहीं हो पाई, तभी मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहा हूँ, क्योंकि नेट का इशू हो गया। आप लोग तो सोचते होंगे सर ऐसा झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप सभी टीचर करते हैं, बच्चों के लिए सभी अच्छे टीचर बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग उस टीचर का जरूर सपोर्ट करा करो जो आपके लिए जान समर्पित कर देता है और मेहनत करता है, ठीक है। तो खाली अगर कहा करे कमेंट है वह, इससे क्या होगा फ़ायदा, तो जो नए बच्चे हैं उनको एक हिम्मत मिलेगी, हाँ ये सर ऐसा पढ़ा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। पता है नौकरी पाने के लिए लोग बहुत परेशान हैं, लोग 4-4 साल तैयारी करते हैं। हो सकता है वो गलत कोचिंग में फंस जाएँ, जा करके कोई गलत मास्टर के हाथ में फंस जाएँ, जिसका 2 साल, अब वो अच्छा टीचर है, मान लो यूपीपी की मैथ अच्छी पढ़ा लेता है, हो सकता है एसएससी की ना पढ़ा पाता हो सकता है बोर्ड पे उसने लिख दिया हो एसएससी, बच्चा वहाँ एसएससी के लिए फंस गया, अब यूपीपी की मैथ लगा रहा है, पेपर देना है एसएससी का, कहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए एसएससी सीजीएल की जो तैयारी करते हैं उनके लिए ट्रिपल एम एजुकेशनल हब बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप उनको बता सकते हो और बता सकते हो, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने टॉपर दिया है, पहले मैंने काम किया है, तब मैंने आपसे कहा है, पहले नहीं कह रहा हूँ कि आप भेजो, पहले मैंने सिलेक्शन बहुत कराए। आप खुद ही देखते हो सीजीएल में टॉपर हमारे यहाँ से होते हैं और बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, आपका भी होगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। आप ढंग से पढ़ते रहेंगे तो आपका होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था सवाल का, इसको आपने बहुत कोशिश किया होगा, लगा नहीं होगा सवाल, मैं अब बताऊँगा तभी लगेगा। अमाउंट, प्रिंसिपल बराबर है, अमाउंट बराबर है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ब्याज बराबर होगा। ब्याज बराबर होगा तो यहाँ देखो पहला 6% है, अगर पहला 6%, ध्यान सुनना, पहला कितना है 6% है, टाइम लेकिन 2 साल ज़्यादा है तो T+2 हो जाएगा।
ये बराबर हो जाएगा। देखो एक लाइन के सवाल एसएससी पूछता है, मैं तो नहीं मानता कठिन है। ये देखो यहाँ 6t हो गया, यहाँ 10t हो गया, 10t और 6t कितना डिफरेंस हो गया 4t, यहाँ 12 हो गया, t बराबर कितना हो गया 3 साल हो गया। अब t 3 साल हो गया, यहाँ देखो 3 2 5 हो गया, 3 2 5, ब्याज कितना हो गया यहाँ पर 30% हो गया, कितना हो गया 30% हो गया। अमाउंट कितना दिया है 1105 दिया है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस एसआई, क्योंकि ये तो ब्याज है ना पूरा, ये क्या है पूरा ब्याज है, और टी 3 है और 6 3 2 5 6 का 30%, तो 130% का मान कितना है 1105 है। बस 13 का पहाड़ा अगर आता होगा तो खत्म कहानी। तो 13 अठी 104, 13 पचे 65, 8500 या 850, सॉरी एक जीरो कट गया है तो 850, ये सामने ऑप्शन है 850, ये नीचे लिखा हुआ है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर। बताओ इसमें क्या करना था। ये एसएससी के सवाल हैं। लोग कहते हैं एसएससी बड़ा कठिन हो गया है, मैं कहता हूँ एसएससी बहुत आसान होता है। कुछ नहीं है देखो इन सवालों में। या कोई आपको लगता हो एसएससी ने कठिन पूछा तो भैया हमको मैसेज कर दो, मेरा नंबर है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, भेजो मुझे कहीं का कोई सवाल भेजो, देखिए नहीं लगेगा सवाल, है ना। क्वेश्चन अगर पूछा गया, सवाल है, तर्क है, कुतर्क मत करना, फर्जी सवाल को लाके पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। जो लॉजिकली क्वेश्चंस हैं, जो पेपर पूछता है वो क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको विद इन सेकंड आपको आंसर बता दूंगा। अब देखिए सब क्वेश्चंस मुझे लगता नहीं है ये लैंग्वेज पर आंसर है, किस पे है, इसलिए मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। मैं फिर क्या कहता हूँ, आपको लगता होगा मनीष सर अपनी तारीफ करते हैं, नहीं मैं तारीफ नहीं करता हूँ। मैं 10 साल पढ़ा के देख लिया हूँ, 2010 से 2022 12 साल। जब 10-11 साल हो गया है तो बीच में जो टीचर आए हैं ना मैथमेटिक्स के, वो बहुत बच्चों को डराते हैं। तो मैं आपका हौसला बुलंद करता हूं कि मैथ्स बिल्कुल आसान है, लैंग्वेज पर होती है, मेरी भाषा को सीखो और गणित को आसान करो। पेपर विद इन टाइम निकल जाएगा। अगर आप 6 महीने के लिए तैयारी करने लखनऊ आए हैं या कहीं भी रहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो 6 महीने बाद पेपर दोगे, मेरे साथ 6 महीना तैयारी कर लो, मैं आपको लोहा लाट बना दूंगा। बस अपना स्वाभिमान, अपना एटीट्यूड ये सब रख दो किनारे। अगर मैं आपको डांट दूं क्लास में तो भी नाराज नहीं होना है, आपको कुछ कह दूं ज़्यादा पढ़ो तो भी बस मेरे साथ समर्पित हो जाना है। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर भेजूंगा। एसएससी डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, यूपीएससी डिपार्टमेंट, रेलवे, लेखपाल, जो आपको बनना है मेरे पास आ जाओ, कह दो सर मुझे ये नौकरी चाहिए, बस मैं आपको रास्ता बताऊंगा। हाँ कोई कह सकता है कि सर आपका तो नहीं हुआ होगा कहीं, तो मेरे बारे में आप पता कर लेना, हर चीज़ आपके सामने ओपन है, मैं कभी कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, सब कुछ पता है। मैं कहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ, कहाँ नौकरी पाया हूँ, कहाँ पढ़ाया हूँ, कहाँ कहाँ रहा हूँ, सब ओपन है, सभी बच्चे जानते हैं। बस सोशल साइट पर लोग नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि चैनल का नाम इतना डिफिकल्ट है, मनीषोमेट्री, है ना। तो नया नाम है मनीषोमेट्री, लोग मुझे सर्च करते होंगे मनीष सर के नाम से या कोई और नाम से, तो मनीषोमेट्री नाम को आपके द्वारा अगर शेयर होगा तो शायद लोगों तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको मुहिम छेड़नी होगी, मेरी मदद करनी होगी, तो शायद ये जो मैथ का कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच सके और लोगों का डर खत्म हो सके। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी जो है बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है 56 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 संख्याओं का औसत कितना है 56 है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 3 का औसत 52 है और अगली 5 का कितना है, ये तुम्हारा 60 है। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन, ये तो खैर बहुत पुराना सवाल है, ये तो बहुत ज़माने से भी आ रहा है, ये सब किताबों में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो 21 में पूछा गया है, ये 21 में जो ये सवाल पूछा गया है, ये बहुत आसान सवाल है और ये लगभग सभी किताबों में पहले से मौजूद है। इसको भी मान सकता हूँ, सभी किताबों में मौजूद है। अब देखो कैसे लगाते हैं इसको। तो पहले 11 का कितना है 56 है, तो इसको कितना इंटू आएगा बताओ। तो 11 छक्का 66 और 11 पचे 55 और 55 6 कितना हो गया 61, ये हो गया कुल 616 हो गया। अब कहता है पहली 3 का, तो 3 का ले लो भैया, इसका यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, बहुत तेजी से बस लगाना होता है। और अगली 5 का कितना औसत है 60 है, ये कितना हो गया, ये तुम्हारा 300 हो गया। तो ये कितना हो गया, देखो 6, ये तुम्हारा 5, ये 456 हो गया। अब 616 में से कितना हटा देना है, 456 हटा देना है, तो कितना आएगा 0 आएगा तुम्हारा। और यहाँ तुम्हारा कितना बचेगा 6 5 11 60 हो गया, यहाँ 160 आया तुम्हारा।
अब देखो बोला है, अब 3 संख्या हैं, कौन कौन सी हैं? नवीं, 10वीं और 11वीं। कौन कौन सी हैं? नवीं, 10वीं और 11वीं। कौन सी? नवीं, 10वीं और 11वीं। अगर हम 11वीं को x मान लें तो कहता है नवीं और 11वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो बोला है कि नवीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः 3 और 1 अधिक है। तो पहले हम 9 की बात करेंगे। पहले कौन ज्यादा है? पहले 9 ज्यादा है, तो क्रमशः क्या बोला है? 3 और 1। तो ये x है तो ये x प्लस 3 होगा और ये तुम्हारा x प्लस 1 होगा। तो कुल कितना हुआ? 3x प्लस 4। तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 156। तो 3 पचे 15, ये x बराबर कितना आ गया? 52। तो 11वीं संख्या हो गई 52, 10वीं संख्या हो गई तुम्हारी 53 सॉरी, और ये तुम्हारी हो गई 52 3 55। तो हमसे पूछा है नवीं और 11वीं संख्या का औसत। नवीं कितनी है? तुम्हारी 55 है, 11वीं कितनी है? 52 है, बटा कितना हो जाएगा? 2। तो 5 2 7, 107 बटा कितना? 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, 53.5। कितना? 53.5। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आसान था, पहले 11 का औसत है वो गुणा कर लो, फिर 3 का है वो कर लो, फिर 5 का, इन दोनों जोड़ के इसमें हटा दो, फिर 9वां 10वां 11वां बचता है, उसमें क्या रिलेशन है? ये x मान लो, ये 3 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है। बस ध्यान रखना क्रमशः बोला है, तो पहले हम 9 की बात करेंगे, है ना। ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं अगला सवाल, है ना। इसमें क्या कह रहा है देखो ध्यान से, ये क्या कहता है? b का अधिकतम मान, यहां लिख लो, यहां पे लिखना है a बड़ा है किससे? b से, ये लिख लेना है, a बड़ा है b से। b का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे ये संख्या 3 0, तो क्या लिखा है? 3 0 a 6 8 b। बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है कि b का अधिकतम मान ज्ञात करो, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है, और कहता है संख्या 11 से विभाज्य है, और कहता है a बड़ा है किससे? b से बड़ा है। तो देखो 11 से डिवाइड होने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक। सम स्थान बोले तो अगर बात करें तो ये हो गया विषम स्थान, एक एक छोड़ के, तो हो गया 8 3 11 प्लस a। कितना हो गया? 11 प्लस a हो गया, ये हो गया 11 प्लस a। और सम स्थान का अंक क्या होगा? 0 0 0 6 और b। कितना हो जाएगा? 0 प्लस 6 और प्लस b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस b हो जाएगा। अब ये चीज देखो, इसका मतलब ये क्या होगा? इसका जो है देखो 11 का क्या होता है? या तो इसका अंतर 0 होता है, अंतर क्या होता है? या तो 0 होगा, या 11 होगा, या 22 होगा, ऐसो ऑन ये होता है। तो पहले हम इसका अंतर लेते हैं, पहले इसका अंतर लेते हैं, इसको बराबर करते हैं 0 के, सबसे पहले ये करते हैं। दूसरा लेते हैं 11 प्लस a, माइनस करते हैं, ये 0 हटा दो, 6 प्लस b लिख दो, सही है, ये बराबर लेते हैं 11। तीसरा लेते हैं, 3 कंडीशन चेक कर लो कम से कम, माइनस कर दो इसको, 6 प्लस b, इसको बराबर कर लो 22। ये 11 की डिविजिबिलिटी होती है। अब देखो ध्यान समझना जरा, पहले वाली कंडीशन जब हल करोगे तो क्या बनेगा? तो 11 प्लस a माइनस 6 माइनस b बराबर कितना? 0। तो यहां से आएगा a माइनस b बराबर -5। इसीलिए बोल दिया है a बड़ा है b से, इसलिए पहला कंडीशन नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगा। इसको लेते हैं साथ में, तो यहां आएगा 11 प्लस a माइनस 6 माइनस b बराबर 11। तो यह क्या बचेगा? a माइनस b, यहाँ 11 में 6 गया 5, 5 जाएगा उधर, कितना? 6 आएगा। तो a माइनस b बराबर कितना हो गया? 6। यहाँ इसको हल करोगे तो ये नंबर जो है 2 अंकों वाली हो जाएगी। तो a माइनस b में सिंगल डिजिट होना चाहिए ना, तो ये भी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या बन जाएगी a और b, तभी आएगा, क्योंकि ज़्यादा आ जाएगा तुम्हारा। तो 6 यहीं पे हो गया, तो 11 6 17 जाके ऐसा बनेगा। अब देखो इसका मतलब ये कंडीशन हमको लेनी है, तो क्या बनेगी? देखो a माइनस बी, क्या बोला है? ध्यान समझो, a माइनस बी बराबर 6 है। तो पहला कंडीशन 6 कब होगा? जब ये तुम्हारा 9 हो, ये तुम्हारा 3 हो, और क्या हो? ये तुम्हारा 8 हो, ये 8 हो, ये कितना हो? 2 हो, या ये 7 हो तो ये कितना हो? 7 में कितना गया? 1 गया, या तुम्हारा 6 हो तो ये 0 हो। तो b का अधिकतम मान कितना हुआ? 3 हुआ। कितना हुआ?
3। तो बी का अधिकतम मान कितना होगा, ए ऑप्शन। जो एसएससी का पेपर था उसमें ऑप्शन नंबर 3, ये 3 कहाँ था, तीसरे नंबर पे था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट कहीं बोलेगा। इस क्वेश्चन को अगर आप कहीं सर्च करोगे, कभी देखोगे, तो इसका आंसर तीसरा यहाँ होगा। मैंने यहाँ कर रखा है, तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्लियर है, क्योंकि आंसर की में हो सकता है इसका आंसर थर्ड बोले, तो थर्ड पे हमने यहाँ 4 यहाँ कर दिया, 3 ऊपर कर दिया, तो ऑप्शन मैंने चेंज कर दिए हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है 3 व्यक्ति ए, बी और सी अपनी आय का 10%, 7% और 9% क्रमशः एक ट्रस्ट में दान कर देते हैं। ए तथा बी की मासिक आय बराबर है। अगर ये ना बोलता ना मासिक आय बराबर है, तो आंसर सीएनडी हो जाता है, क्योंकि परसेंट में जब तक कोई चीज़ बराबर नहीं बोलेगा तब तक वो चीज़ होती नहीं है। तो देखो ध्यान से, जैसे मैं बोलूं, बहुत ध्यान समझना। जैसे बोलता है ए है, बी है, ए और बी, इनकी दोनों की अगर 100% इनकम बराबर मानते हैं, ये 100% दोनों की बराबर मान लेते हैं। क्लियर है, कितनी मान लेते हैं, 100%। अब कहता है ए 10%, ए कितना, ये 10% खर्च करता है, दान करता है, और वो 7% दान करता है, और तीसरा वाला जो है 9% दान करता है। इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, उसी तो इनकम पूछा है, सी की इनकम पूछा है। अब देखो, जब इनकम बराबर है तो इसका बोला है ए और बी को मासिक आय बराबर है, दोनों के द्वारा दान की गई राशि का अंतर 900 रुपया है। जब यहाँ का अंतर जो है 3% है, और 3% बराबर कितना है, 900 है, तो ये बताओ यहाँ से 100% कितना आएगा, तो 3 3 9, ये आएगा तुम्हारा 30,000। कितना आएगा, 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 रुपये, कितने रुपये, 30,000 रुपये जो है, ये 30,000 रुपये इनकम है, किसकी, ए की इनकम है और बी की इनकम है। अब देखो इसका मतलब अगर हम बात करें कि ए और बी अगर हम बात करें ए और बी, तो ए और बी की बात करें तो ए कितने रुपए यहां लिख रहे हैं। अच्छा, तो ए का कितना हो जाएगा, यहां देखो, अच्छा ए का कितना हो जाएगा, ए 10% क्या करता है, खर्च करता है, तो 30,000 का 10% हो गया 3,000, इसका हो गया 3,000। बी कितना दान करता है, बी करता है तुम्हारा 7%, तो 7 2100 हो जाएगा। तो दोनों का देखा जाए तो 5100 हो गया। कितना हो गया, दोनों का 5100। और कहता है कि सी जो है क्या बोलता है, और दोनों के द्वारा दान की गई राशि का अंतर 900 है। यदि ए और बी के द्वारा दान की गई राशि सी से 600 रुपये अधिक है, तो सी की मतलब 600 कम है, तो 600 हटा दो, कितना आ गया, 4500 आ गया। इसका मतलब सी कितना दान करता है, 45 रुपये दान करता है, और सी करता कितना है, 9%। मतलब 9% की वैल्यू कितनी है, 4500 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो बताओ 100% कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50,000। कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50,000। ये ऑप्शन था तुम्हारा 50,000। कोई दिक्कत किसी को, दोबारा समझा दूं, देखो यहां अगर दोनों की इनकम बराबर ना बोलता, ए और बी की मासिक आय बराबर है, तभी हमने 100 मानी। और जब बेस बराबर है तो इसका डिफरेंस ही वही होगा ना, जब बेस दोनों का बराबर दिया है, तो जो यहाँ का डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है, 900 है, तो 100% सीधा निकल जाएगा। इनकम कितनी, 30,000। इसका 10% हुआ 3,000, इसका 10% हुआ 7% हुआ 2100, दोनों का कितना हो गया, 5100। 5100 में से 600 घटाओ 4500, मतलब जो सी है वो 45 रुपये क्या करता है, दान करता है, जो कि 9% है। तो 9% 4500 ऐसे आपका आ जाएगा। बात करते हैं आज का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल कहता है किसी राशि को करने में ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:5 है। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझना। कहता है किसी कार्य को करने में ए और बी की क्षमता का अनुपात है 7:5, और दोनों मिलकर कार्य को इतने दिन में करते हैं। हम जानते हैं कार्य क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूं, कार्य होता है क्षमता गुणे समय। क्या होता है, क्षमता गुणे समय। क्षमता कितनी है, 7 5 12 दोनों की है, कार्य कर रहा है 17 सही 1/2, तो हो जाएगा 35/2। 6 हो जाएगा, काम कितना, 6 पंचे 30, 6 3 18, 210 काम हो जाएगा। अब 210 काम हो जाएगा, उस कार्य का 50% मतलब 1/2, आधा काम पूरा करने में कितना समय लेगा, कौन, कितने दिनों में, बी अकेले। तो बी की क्षमता कितनी है, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, 10 कैंसिल, कितना आंसर आएगा, 21। अब मुझे लगता नहीं कि एसएससी में बहुत कठिन सवाल आते हैं, ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर आकर के एसएससी के
जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनका तरीका क्या है वो हमसे सीखें और 2022 और 23 में जो होने वाले पेपर हैं उसमें एक अपनी सीट पक्की करें, बस आपका चयन हो जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। धन्यवाद।